सामना या ठिकाणी सुरू करायचा आहे। एक बिग फाइट मैच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर मुकाबला जारी है। गावदेवी वारेड विपक्ष एसटी महापोली। यहाँ पर रन संख्या हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति और रन आए 15 रन। तारीफ करूंगा मैं वसीम की, जिस तरह से महज 3 रन खर्च किया। उसके बाद आशिक आएंगे गेंदबाजी के लिए। जिस तरह से पहली ओवर डाली ताबिश के माध्यम से, उसी के बीच में दूसरा ओवर डाला वसीम के माध्यम से। वसीम ने 3 रन दिए। ताबिश की बात की जाए तो 12 रन देते हुए 1 विकेट भी चटकाई। और इस बार तीसरे ओवर के लिए आशिक मैदान के अंदर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक एंड की तरफ बल्लेबाज है प्रथमेश और नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ बल्लेबाज है तेजस। क्या खूब यहाँ पर जमेगी गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में। स्क्वायर लेग रिजल्ट में इसको खेला है। 1 रन बिल्कुल आएगा। दूसरे रन का प्रयास और दूसरा रन भी पूरा। 2 रन के साथ 3 का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर। 17 रन 17 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। तो बिल्कुल यहाँ पर अच्छी तरह से खेल का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आए इस पहले गेंद के ऊपर। यहाँ पर संघर्ष तो जारी है। वारेड की तरफ से प्रथमेश अपना बल्ला दिखाने का प्रयास कर रहा है। इस बार देखे जैसे मैंने कहा था, उसी बीच इस गेंद को स्कोर लेग रिजल्ट में 6 रनों के लिए बाहर दिया। 6 डीजे। डीजे तो बिल्कुल यहाँ पर छक्का लगाया और धक्का दिया गेंदबाज आशिक को। जिस तरह से गेंदबाजी की ताबिश ने 12 रन दिए, 1 विकेट लिया। फिर वसीम ने गेंदबाजी की 3 रन खर्च किए, विकेट नहीं लिया, लेकिन काबिले तारीफ गेंदबाजी। अभी आशिक के ऊपर यहाँ पर 2 रन ले फिर छक्का। अब प्रथमेश के इरादे है बुलंद। इस बार यॉर्कलैंड का प्रयास जरूर किया था। 1 सिंगल, दूसरे रन के लिए बिल्कुल दौड़ेंगे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट की शानदार पेशकश। 2 रन के साथ 3 का टोटल आता स्कोरबोर्ड के ऊपर। 25 रन 25 रन आते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ से स्कोर को बढ़ाना होगा, यहाँ से आगे बढ़ना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों। यहाँ से आपको मंजिल को पाना है तो अपने बल्ले को चलाना है। स्ट्राइक एंड के ऊपर है प्रथमेश। छक्के चौके लगाने होंगे तब जाकर रन संख्या बढ़ सकती है। ये क्रिकेट है। ये क्रिकेट के कायनात में आपको खेलना होगा अपने गांव के लिए, अपने टीम के लिए। और इस बीच ये शानदार 6 डीजे यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये गाना बना है, उस तरह से यहाँ पर हंगामा भी मचा है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं चौकों छक्कों के साथ, यहाँ पर रन संख्या बढ़ती हुई। टोटल स्कोर आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 31 रन, यानी कि 31 रन। 2 छक्के लगा चुका है। इस बार स्कूप खेलने का प्रयास था, लेकिन लेग स्टिक के बाहर वाइड गेंद। अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी होते हुए टीम का टोटल स्कोर आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 32 रन। 2 दशमलव यहाँ पर गेंदे हो चुके 4 और यहाँ पर 2 छक्के, 2 डबल लिए और टोटल रन लिए इस ओवर में 16 और वाइड गेंद 17 रन। टीम का टोटल आता हुआ यहाँ पर 32 रन 32 रन। शॉर्ट गेंद की और उसको फाइन लेग की तरफ घुमा दिया। टन 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 4। इस जगह के साथ यहाँ पर बिल्कुल जैसे कहा जाए, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज प्रथमेश के माध्यम से रन की गति को बढ़ाते हुए टोटल स्कोर आता हुआ 36 रन, यानी कि 36 रन। लॉस ऑफ 1 विकेट। 36 रन के स्कोर के ऊपर यहाँ पर ये विकेट का नुकसान जाता हुआ केवल 1 विकेट अब तक जा चुके हैं। जिस तरह से आशिक गेंदबाजी कर रहे, आशिक के ऊपर कहर डाल चुके हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे प्रथमेश, अपना स्टांस, अपना रुतबा दिखा रहे। जिस तरह से बल्लेबाज प्रथमेश बल्लेबाजी कर रहे हैं,
फुल टॉस गेंद की थी, फिर फाइनल की तरफ खेला है। इस बार 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी पूरा। तीसरे रन के लिए मेरे ख्याल से वहां पर रुका दिया, मना कर दिया। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो 2 रन जरूर लेते हुए और 2 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 38 रन 38 रन। और तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरे ओवर का गणेश पाटिल थर्ड अंपायर के लिए यहां पर कॉलिंग की गई है हाइट नो के लिए। गणेश पाटिल तो बिल्कुल यहां पर रन आए हैं 38 रन 38 रन। बिल्कुल देखे जाए तो 2 दशमलव यहां पर तो बिल्कुल यहां पर डिसीजन दे रहा है। तो बिल्कुल 3 ओवर की यहां पर समाप्ति होते हुए टीम का टोटल स्कोर आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तब तक मौका देंगे डीजे के लिए। शेजार डॉट महापोली यांना विनंती यावं आपण व्यासपीठावरती। आपल्या या ठिकाणी मनपूर्वक खूप खूप स्वागत आहे। या आपण व्यासपीठावरती आपल्या या ठिकाणी मनपूर्वक खूप खूप स्वागत आहे। आयोजकांच्या वतीनं आपल्या या ठिकाणी मंचावरती स्वागत आहे। तो बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पर चौथे ओवर के लिए आमंत्रित किया गया बाबू को। जिस तरह से पहले ओवर में 12 रन, फिर दूसरे ओवर में 3, तीसरे ओवर में 23 रन और महंगा ओवर साबित होता हुआ टीम का टोटल आता हुआ 38 के ऊपर। एक सिंगल जरूर लेंगे। सिंगल के साथ टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 39 रन और उसी के बीच में 39 रन आते हुए। इस बीच देखा जाए तो 45 या 50 रन के आंकड़े को अगर पार किया जाए तो एसटी महापोली टीम को महंगा पड़ सकता है। दूसरी तरफ से बल्लेबाजी होनी बाकी है, लेकिन 4 ओवरों का जो पहला सत्र है उस सत्र में अगर 45-50 रन होते हैं तो दूसरी बार उसको पार करने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी के बीच में अब तक रन आए 39 रन। आक्रमण किया, आया, उस तरह से लगा दिया। ये 6 पटने खेळून काढला, फेकून दिला सीमा पार षटकार। चेंडू गेला सीमा पार, मारला जवा बिल्कुल छक्का लगाया प्रथमेश के बल्ले से आते हुए 6 रन। इस बार जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहिरा। स्ट्राइक लेना चाहते हैं प्रथमेश, लेकिन जिस तरह से छक्का लगाया उसके बाद एक सिंगल आई। टीम का टोटल है स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन के ऊपर। यानी कि प्रथमेश ने इरादे दिखाए, दमखम दिखाया। पिछले मुकाबले में भी 41 रन की पारी खेला था। इस मुकाबले में भी अब तक शानदार 3 छक्के लगा चुका है, एक चौवा भी आया है। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज प्रथमेश, अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी। शॉर्ट लेन के ऊपर गेंद को किया स्वीट साउंड 6। तेवढ्या मी देईन दिरक्या तुलार, पाहिजे तेवढ्या देईन दिरक्या तुलार। सामना यहाँ पर देखिए प्रथमेश आग उगल रहा है, तो इसी के बीच में तेजस भी बल्ला चला रहा है। और दोनों सगे भाई है, 2 सगे भाई की जोड़ी मैदान के अंदर वहां पर जलवा दिखाते हुए दोनों अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए मानो भारत की तरफ से यूसुफ पठान और इरफान पठान की जोड़ी। इस बीच देखा जाए तो तेजस और प्रथमेश जिस तरह से खेल रहे रन की गति को बढ़ाते हुए, इस बार वाइड गेंद आती थी। बिल्कुल ये प्रेशर नजर आता हुआ गेंदबाज बाबू के ऊपर। क्या गेंदबाजी की थी दूसरे नंबर पर वसीम ने, केवल 3 रन खर्च किए थे, उसके ऊपर पानी फेर दिया गेंदबाज आशिक ने।
23 रन खर्च किए, उसके ऊपर और नमक छिड़का गेंदबाज बाबू ने। अब तक 2 छक्के खा चुका है और एक वाइड गेंद भी डाल चुका है। ये क्रिकेट है, हर तरफ से आक्रमण होगा, हर तरफ से जलवा दिखाया जाएगा और उसी के बीच में 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर आता स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 54 रन। क्या बल्लेबाजी चल रहे मैदान के अंदर, बिल्कुल देखा जाए 4 रन बनाकर दीपे जैसे आउट हुए और जैसे प्रथमेश अंदर आए, पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सिंगल लिया, फिर एक सिंगल, फिर डबल, उसके बाद जो छक्का लगाया, उसके बाद पूरी तरह से पारी को संभालते हुए दोनों भाई की जोड़ी मैदान के अंदर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बार बैट के रडार में आया, घुमा दिया, लेकिन फील्डर है यहाँ पर मिड विकेट और काउंटर के बीच में। प्रथमेश के पारी का अंत होता हुआ, यानी कि पहला सत्र खत्म होता हुआ। टोटल टीम का स्कोर बनता हुआ 4 ओवर के खेल में 54 रन, 55 रन का लक्ष्य रखा है दूसरी बार बल्लेबाजी करने वाली एसटी महापोली टीम के पक्ष में। किस तरह से जीतेगी एसटी महापोली टीम? क्या इस 55 के आंकड़े को पार करेगी या फिर गांवदेवी वारिक टीम इस 55 आंकड़े को पार करने से एसटी महापोली टीम को रोकेगी? क्रिकेट का ये जश्न इस मैदान के अंदर जारी रहेगा, लेकिन तब तक फील्डिंग लगाई जाए, थोड़ा सा मौका मिलेगा हमारे डीजे के लिए। टॉस केला जाईल। आई गावदेवी साक्रोली संघाचा संघनायक आणि नांदिटणे संघाचा संघनायक यावं आपण टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल। आई गावदेवी साक्रोली संघाचा संघनायक आणि नांदिटणे संघाचा संघनायक टॉस बॉक्स मध्ये टॉस होईल। आई गावदेवी साखरोली संघनायक आणि दुसऱ्या बाजूला विनंती असेल नांदिटणे संघाचा संघनायक या पण टॉस का बॉस मध्ये विनंती असेल आपल्याला टॉस केला जाईल। टॉस साठी या पॉइंट घेऊन यायचे। तर नक्कीच आई गावदेवी साखरोली विपक्ष नांदिटणे तर नक्कीच आई गावदेवी स्पोर्ट्स साखरोली आयोजित आई गावदेवी चषक 2022 ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। नाणेफेक केली जाईल। नांदिटणे संघ बाजूला आई गावदेवी साखरोली संघ, नांदिटणे संघाचा संघनायक यस ऋषी आपल्याला पाहायला मिळते। आई गावदेवी साखरोली संघाचा संघनायक हे सन्माननीय अतिथी योगेश गायकर, यस योगेशजी गायकर यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। कॉलिंग करते नांदिटणे यस बीएसएल टॉस जिंकलाय। सामना 4 षटकांचा असेल। प्रथम आपण काय घेणार आहात? बॅटिंग। यस फलंदाजी होणार आहे। पहिल्या सत्रामध्ये तुम्ही आक्रमण करणार आहात। किती धावसंख्येचं लक्ष आपण प्रतिस्पर्धी संघासमोर ठेवणार आहात? पहिल्या सामन्यामध्ये थोडे आमचे कमी रन झाले होते, जास्तीत जास्त प्रयत्न मारण्याचा प्रयत्न करू। यस आणि दुसऱ्या बाजूला नाणेफेक हरला, सामना हरलेला नाहीये। प्रथम आपल्याला गोलंदाजी आली आहे। आपण स्वतः आयोजक आहात आणि इथे या खेळपट्टीचा पुरेपूर अभ्यास आहे आपल्याकडे। किती धावसंख्येवरती प्रतिस्पर्धी संघाचं लक्ष रोखण्याचा मानस असेल? 30 ते 40 धावा। 35 ते 40 धावसंख्येवरती। आणि जर आपण पाहिलं तर प्रतिस्पर्धी संघातील कोणता असा फलंदाज आहे ज्याला टार्गेट केलं जाईल आपल्या गोलंदाजीकडनं? काय नाही, गोलंदाजचे चांगले करतील त्याच्यावर आम्ही अवलंबून राहू। यस हे तर स्वतः आयोजक आहेत, परंतु या ठिकाणी आयोजनाबद्दल थोडक्यात काय सांगशील? आयोजन तर खूप सुंदर केलं आहे आणि आम्हाला खेळायला संधी दिली आणि आभार मानतो सगळं।
बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला तुमच्या सामन्यासाठी. मैदानाच्या आतमध्ये सामना सुरू होईल. एका बाजूला गावदेवी वारे आणि एका बाजूला SD महापोली असा सामना इथे मात्र रंगलाय मैदानामध्ये. नक्कीच सामना सुरू करायचे विनंती असेल. SD महापोली एका बाजूला गावदेवी वारे. चेंडू दे चेंडू. तो चलते हैं दोस्तों, क्रिकेट की कायनात में, क्रिकेट की इस मुकाम में शुरू है मैदान के अंदर जो मुकाबला गावदेवी वारेड विपक्ष महापोली के बीच में. पहली गेंद वहां पर उमेर के लिए की गई थी. अच्छी गेंद वहां पर देखिए, रफ्तार भरी गेंद मैदान के अंदर और निश्चित तौर से उमेर. और दूसरी तरफ देखा जाए तो मिजान मैदान के अंदर खेलता हुआ. अच्छी गेंद तो बिल्कुल वहां पर ये खिलाड़ीपन मैदान के अंदर दिखाई जा रहा है. जिस तरह से उनको गेंद लगी थी उन्होंने दिखाया. उसी बीच देखिए गावदेवी वारे टीम के खिलाड़ी ने उनको यहाँ पे बातचीत की कि क्या मदद की जरूरत है और बिल्कुल उन्होंने भी उनसे मदद ली है. तो ये खिलाड़ीपन मैदान के अंदर दिखाया जाता है. यही है टेनिस क्रिकेट. इस खेल ने दूर दूर से रिश्ते जोड़े हैं. दोस्तों आना तो नहीं चाहते हम भी, दोस्तों आना तो नहीं चाहते हम भी. गणेश पाटिल और आई गावदेवी साकोली का प्यार जो खींच के लाया है खारगर से यहाँ पे. तो ये बात है, ये टेनिस क्रिकेट है. आप कहां से कहा जाएंगे पता नहीं चलेगा. भावेश पवार को लीजिए, कतार दुबई में है, भिवंडी का है कोहिनूर. प्रथमेश ठाकरे को लीजिए, रायगढ़ तक जा चुका है. ये खेल है टेनिस क्रिकेट का. कल के दिन में बहुत कुछ कहा जाएगा क्रिकेट की दुनिया के बारे में. कल अंतिम दिन है. तो बिल्कुल अब तक 7,000 लोग इस मुकाबले को देखते हुए लाइव के माध्यम से SSS इवेंट. और बिल्कुल यहाँ पर रन लेने का प्रयास शुरू है मैदान के अंदर. 2 रन जरूर लेते हुए 2 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन से शुरुआत हुई. आगाज हो चुका है. यहाँ पर लक्ष्य रखा है 55 रन का. गावदेवी वारेड विपक्ष SD महापोली. महापोली टीम भी यहाँ पर देखते हैं किस तरह से खेल करेगी. इस बीच वॉक गेंद करने का प्रयास किया था. जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, अच्छी तरह से गेंदबाजी चल रही है, लेकिन बल्लेबाज भी उतना प्रयास कर रहे हैं उमेर खेलने के लिए. और उसी के बीच में देखा जाए तो 2 रन यहाँ पर प्रथमेश जिस तरह से रफ्तार भरी गेंद कर रही है. पहली गेंद डॉट, फिर 2, फिर डॉट. 55 का आंकड़ा पार करना है. लेकिन प्रथमेश जिस तरह से पावर प्ले का सत्र संभाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो मुकाबला जीतना ही है. इस तरह से वो गेंदे डाल रहे हैं. उनको पता है मुकाबला अहम है, यहाँ पे जीतेंगे तो यहाँ से आगे इस टूर्नामेंट में आगे मौका जरूर मिलेगा खेलने के लिए. इस बीच देखिए, ये देखिए, ये मुकाम हासिल करने का प्रयास रहता है. यहाँ पर गेंद और बीच बल्ले के बीच में मुकाबला जारी है मैदान के अंदर. और रन आते हुए 3 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. तीन रन. तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो अब तक 3 रन आ चुके हैं. और जिस तरह से यहाँ पर देखिए गेंदबाजी हो रही है, बल्ले का मुंह खोलने के लिए मौका नहीं दे रहे. चौवा छक्का लगाना पड़ेगा. 55 रन का आंकड़ा आपको पार करना है. इतना आसान भी नहीं है. सामने गेंदबाज है प्रथमेश. और बिल्कुल देखा जाए तो 3 रन अब तक आ चुके हैं. इस बीच स्ट्रेट ड्राइव खेला है, बिल्कुल सामने खेला है. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है. 1 ही रन मिलेगा. 1 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन. तो पहले ओवर की समाप्ति और टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 55 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 रन डीजे के लिए मौका.
यहाँ पर देखिए रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो अब तक की बात करेंगे तो 4 रन आते हुए अब 18 गेंदों में जरूरत है 51 रन की, यानी कि केवल रन हो चुके हैं 4, 18 गेंद और 51 रन के लक्ष्य का पीछा करना है। एसडी मापोली विपक्ष वहां पर देखा जाए तो गावदेवी वारिड के बीच में चलता मुकाबला। गेंदबाजी की छोर पर आएंगे दीपेश, दूसरी ओवर के लिए वहां पर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक एंड के ऊपर बिल्कुल वहां पर मिजान है, उमेर उनके साथ में 9 सेकंड के ऊपर गेंदबाज यहाँ पर तैयार। इस बीच बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगातार लेकिन डायरेक्ट हिट की कोशिश, रन लेने के लिए मौका नहीं मिला। पूरी तरह से पलटा भारी हो चुका है गावदेवी वारिड टीम का। जिस तरह से आपने देखा मुकाबला शुरू हुआ, पहले शुरुआती के तौर पर 12 रन आए थे ताबिश के, फिर 3 रन दिए वसीम ने, कमर तोड़ी थी वहां पर वसीम ने गावदेवी वारिड की, लेकिन आशिक के गेंदबाजी के ऊपर प्यार से बरसाते हुए 23 रन लिए और वहां से पलटा पलट दिया। ये रुख पलटना जाता है क्रिकेट की दुनिया में। इस बार फुल टॉस किया, मिड ऑफ के बाजू से गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर की तरफ, एक सिंगल, फिर दूसरा रन वहां पर लेते हुए 2 रन के साथ टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पर चौके छक्का लगाने होंगे क्योंकि बूंद बूंद से बनता सागर जरूर, लेकिन अब बहुत आप लक्ष्य से पीछे हो, तो लक्ष्य का पीछा करते समय आपको उसी तरह से बल्लेबाजी करनी है जिस तरह से गेंदें बाकी है, तो उस तरह से आपको बल्ला चलाना है। फुल टॉस की, फुल टॉस यानी कि अच्छी गेंद नहीं खराब, लेकिन फंस चुके हैं, लालच बुरी बला है। फुल टॉस देखा, बल्ले को ऊपर किया, सीधे चला गया टेबल एंड में डीजे। ज्यांनी उत्कृष्ट फलंदाजीची ट्रॉफी दिली ते सन्मान्य गणेशजी भालेराव यांना विनंती आहे यावं आपण व्यासपीठावरती। गणेशजी भालेराव यांना विनंती आहे, ज्यांनी उत्कृष्ट फलंदाजीची ट्रॉफी दिली आपल्या स्पर्धेसाठी त्यांना विनंती आहे या आपण व्यासपीठावरती। तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ से इशारा आ चुका है, नो गेंद नहीं है, बिल्कुल रन आते हुए 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1.3 गेंदे हो चुके 6 रन। चलो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो, जाना है आपको, ज्यादा समय नहीं लेना है। उसी के बीच में अगर देखा जाए तो ये बल्लेबाज, नया बल्लेबाज मैदान के अंदर जाता हुआ आशिक, जिन्होंने 23 रन खर्च किए अपने गेंदबाजी से, अब बल्ले से उस गेंद को अच्छी तरह से रन जमा कर पूरा करना है। जिस तरह से रन दिए हैं उस तरह से रन लेना भी चाहिए, क्योंकि इंसान ने 2 चीजें बहुत याद रखनी चाहिए, आप देते हो तो लेना भी चाहिए, देना है तो लेना है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। फिर कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में दोस्त को पार्टी देनी है तब आपको पार्टी मिलेगी। ये खेल है, जिस तरह से गेंद से रन देंगे तो बल्ले से लेने भी है। अभी रन तो दिए है गेंद से, बल्ले से किस तरह से लेंगे आशिक, आने वाला पल बताएगा। एक्सीलेंट बॉलिंग, क्या गेंदबाजी चल रही है मैदान के अंदर, शानदार गेंदबाजी हो रही है। दूसरा ओवर जारी है, 4 गेंदें हो चुकी है और 1.4 गेंदों का खेल खत्म होता है, यानी कि 10 गेंदों का खेल खत्म, रन महज 6 रन और विकेट भी जा चुके 1। तुकाराम पाटील यांना विनंती, या आपण व्यासपीठावरती आपलं देखील स्वागत है। तो बिल्कुल यहाँ पर फुल टॉस आई थी और उसको भेज दिया डीप लॉन्ग लेग में 4 रन के लिए, डीजे के लिए मौका। डीजे, तो यहाँ पर इस चौके के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 रन। पहले ओवर में रन आए 4, दूसरे ओवर में अगर देखा जाए तो 1 गेंद शेष है और रन आ चुके हैं 10 रन। गेंद देनी है, यहाँ पर आगाज हो चुका है, अभी भी मौका है दोनों टीम के पास। अभी भी देखा जाए तो गेंदे शेष है, 13 गेंदे बाकी है और देखा जाए तो रन हुए 10। 41 रन की जरूरत है और 3-4 गेंद के ऊपर मुकाबले को घुमाया भी जा सकता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं उस तरह से अगर आप देखा जाए तो 41 रन भी, 13 गेंदे और 41 रन की आवश्यकता है।
रन आ चुके हैं। अब तक इस स्कोरबोर्ड के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो 10 रन। उमेर ने पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया था, यानी कि 33 रन की पारी खेल चुका था उमेर। इस मुकाबले में महज 2 गेंदों में 3 रन बनाकर 9 गेंद की तरफ है, तो आशिक अब 4 रन से बरस गए हैं। और यहां से अगर आशिक ने इस मुकाबले को घुमा दिया तो एक बड़ा मुकाबला मैदान के अंदर आप देख सकते हो। दर्शकों को क्या चाहिए? एक बड़ा मुकाबला। उनको क्या, कोई भी जीते कोई भी हारे, केवल क्रिकेट की जीत हो। और वही मुकाम इस मैदान के अंदर एसडी महापोली विपक्ष वाडेड के बीच में। ये हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, लेकिन खिलाड़ी है मौजूद, कैच को ड्रॉप किया। दूसरे रन का प्रयास जरूर होगा। दूसरा रन तू मैंने, और इसी के बीच में विकेट जाता हुआ रनआउट के रूप में, और उमेर के पारी का अंत होता हुआ उमेर जाएंगे वहां पर खेमे में। डीजे थँक यू सीजे. तुकारामजी पाटील यांना विनंती आहे, या पण व्यासपीठावरती आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. तुकाराम पाटील साकरोली यांना विनंती है, या पण व्यासपीठावरती. तो बिल्कुल यहाँ पर उमेर के पारी का अंत होता हुआ और उसी के बीच में आशिक अभी तक मैदान के अंदर, अब मैदान के अंदर ताबिश दाखिल हो चुके हैं. मुकाबले के ऊपर कब्जा करना है तो आक्रमण तो करना पड़ेगा, लेकिन उमेर एक सस्ते में चले गए. आप अगर क्लीन बोल्ड या कैच होते हो तो कोई संदेह नहीं, अगर आप रनआउट होते हो तो बहुत एक बड़ी गलती कही जा सकती है. दोनों में सूझबूझ चाहिए था, तालमेल नहीं था, कंफ्यूजन थे, और उसी के बीच में वहां पर रनआउट के रूप में देखा जाए. अगर क्रिकेट में आपको रनआउट नहीं होना है तो मैं एक स्ट्रक्चर आपको बताते जाऊंगा. रन लेनी है तो यस, नहीं लेना है तो नो, कंफ्यूजन है तो वेट. इस बार गेंद को किला स्क्वायर लेग रीजन में एक सिंगल मिलेगी. दूसरे रन का प्रयास जरूर किया जाएगा, लेकिन मना कर दिया. सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 12 रन के ऊपर, और टीम पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर जाती हुई. तीसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया गया तेजस को. जिस तरह से गेंदबाजी चल रही है, ऐसा लग रहा है मानो गाउडी वारिक टीम का पलटा भारी होता जा रहा है. उसी के बीच में टीम महापोली पूरी तरह से प्रयास करेगी. इस बार गेंद को हवा में खेला जरूर है, खुद जज करेंगे. वाह क्या कैच है, व्हाट अ कैच डिजिंग. ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम दिखाई दे रही है एसडी महापोली. गावदेवी वालेट और एसडी महापोली के बीच में कड़ा संघर्ष शुरू था. ऐसा लगा था मुकाबला कांटे भरा होगा, अंतिम क्षणों तक चलेगा ये मुकाबला, लेकिन अब तो पूरी तरह से पलटा भारी गावदेवी वाली टीम का. 2.2 गेंदें हो चुकी है और रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर महज 12 रन. 51 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी लड़खड़ाते हुए एसडी महापोली टीम की. इस बार देखिए वाइड गेंद जरूर आई है, ऐसे गेंदे भी मिलते हैं आपको, लेकिन आपको जिस तरह से 51 रन के लक्ष्य का पार करना था, उमेर को ही पहले घेर टॉप में डालना था. उमेर 3 रन बना के जो 9 विकेट में अटके लटके फिर लगे एसडी महापोली टीम को बड़े बड़े झटके. क्रिकेट है. इस बार देखिए डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि पूरी तरह से लय में आ चुके हैं गेंदबाज तेजस. इसके बाद मुकाबला होगा नांदीठ ने विपक्ष आई गावदेवी साकरोली. जिस टीम का फील्ड है, ये मुकाबला जैसे खत्म होगा तुरंत आपको फील्ड को लगाना है. इस बार देखिए फिर एक वाइड गेंद, तो विकेटें जा चुकी है, वाइड गेंदें आ रही है. एक चौवा छक्का मुकाबले में ला सकता है, लेकिन समय जा चुका है. लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. क्रिकेट कभी भी अपना रुतबा पलट सकता है, क्रिकेट कभी भी टर्न हो सकता है, लेकिन टर्न करने की ताकत होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए. स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज दिखाई देगा आपको. इस बार देखिए डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ ये कैच ड्रॉप हुआ, सिंगल, और ये दूसरे रन का प्रयास, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ. देखो मुकाबले में किस तरह से हम खेल का प्रदर्शन देख रहे. तीसरे रन के लिए यहां पर दौड़ते हुए
चौथा रन यहाँ पर दौड़ते हुए। ये इसको कहा जाता है टेनिस क्रिकेट का लेजी क्रिकेट। आलस भरा है खिलाड़ियों में, कैच आया था छोड़ दिया, जिस तरह से उसने एंगल लिया था बहुत आलस दिखाई दे रहा था, आसान सा कैच था। मुकाबला जीत के कगार पर जरूर हो, लेकिन टूर्नामेंट लाई है भूलना नहीं चाहिए। दर्शक आपसे प्यार करते हैं, उतने ही आपसे नफरत करने के लिए समय नहीं लगेगा। मुकाबला जीतने के कगार पर हो, लेकिन आने वाला कैच आपको लेना भी है। जिस तरह से आपने दिखाया कि गेंदे कम रन ज्यादा, तो मुकाबला जीतने वाला एक कैच क्यों लो, तो ये खराब बात है। गांव वारी टीम आपकी टीम में प्रथमेश ठाकरे जैसा बल्लेबाज है, आपको सोचना चाहिए। इस बार हेलीकॉप्टर से उड़ा दिया और ये मौका है भुर्र छे। सचिन गोपाल पाटील साहेब पिळंजे खुर्द यांना विनंती, यहाँ पर व्यासपीठावरती आपलं स्वागत है। तो रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन, 24 रन, 7 गेंदे और 31 रन की आवश्यकता है। इस बार देखिए वाइड गेंद, ये है क्रिकेट, कभी भी रंग बदल सकता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो एक रन जरूर आता हुआ, रन होते हुए 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब जरूरत है 7 गेंदे 30 रन। इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो मुकाबले में जान डालने के बराबर हो जाएगा। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया था स्क्वायर लेग के रिजल्ट में, 1 रन मिलते हुए दूसरे रन का प्रयास नहीं होगा। 1 ही रन यहाँ पर आते हुए इस 1 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन। सचिन गोपाल पाटील पिळंजे खुर्द साहेबांना विनंती आहे, यावं आपण व्यासपीठावरती। आपला मनपूर्वक को खूब खूब स्वागत है। आगतम स्वागतम आणि सुस्वागतम। तो बिल्कुल अब यहाँ से मौका है, दो टीम के पास 90% मुकाबला है गांव वारिड के पास और 10% मुकाबला है एसडी महापोली के पास। 6 गेंदे शेष है, 6 गेंदे बैलेंस है, 6 गेंदे बाकी है और जीत के लिए रन चाहिए 29 रन। क्या यह कारनामा हो पाएगा? क्या क्रिकेट की दुनिया में एक इतिहास रचा जाएगा? इस मैदान के अंदर जो इतिहास रचा था, युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदे 6 छक्के लगाए थे, उसी तरह से इस ओवर में 5 छक्के लगेंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। 6 गेंदे और 29 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर 6 गेंदे और 29 रन। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर लगाम लगा चुके हैं, विकेट जाएगी, डीजे के लिए मौका बनेगा। जा चुका है 5 गेंदे और 29 रन। फुल टॉस गेंद थी और क्या गेंद को लपका, इस तरह से देखिए विकेट जाते हुए। अब यहाँ पर 4 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता मैदान के अंदर। नए बल्लेबाज को आना है। 4 गेंदे और 29 रन। देखो जिस तरह से बल्ले के ऊपर गेंद आई थी, फुल टॉस गेंद थी, आपको उठाकर खेलना चाहिए था 6 रन के लिए। अच्छी हाइट थी इस बल्लेबाज की, प्रयास तो जरूर किया था, लेकिन इस बीच विकेट का पतन होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर देखिए, जिस तरह से आपको दिखाई देगा नया बल्लेबाज गेंदे से 4 जीत के लिए जरूरत है। तो बिल्कुल विकेट हैट्रिक की कगार पर है गेंदबाज गणेश, जिसने 2 गेंदों में 2 विकेट लिए। विकेट हैट्रिक के लिए मौका जरूर है। क्या विकेट हैट्रिक लेगा ये गेंदबाज गणेश? इस बार गेंद को यहां पर भेजा 6 रन के लिए। डीजे
माझ्या उद्या अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा आणि आपल्याकडे वेळ कमी असेल.